मेरे दोस्त, एक समय का बात है जब यीशु मसीह भूखे थे, है ना। एक समय ऐसा था जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक भूखे थे। क्या थे? भूखे थे। तो शैतान यीशु मसीह का परीक्षा लेने के लिए आया। हम लोग इस चीज़ को बाइबल में देखते हैं। यदि इस चीज़ को जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा मत्ती 4 का 1 से 11 तक, या मार्कुस 1 का 12 से 13 तक, या लूका 4 का 1 से 13 तक। प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा शैतान ने किस प्रकार लिया। देखिए मेरे दोस्त, इस दुनिया में करोड़ों अरबों देवी देवता हैं, लेकिन कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जिससे शैतान ने परीक्षा लिया, है ना, जिससे शैतान ने लड़ा। लेकिन यीशु मसीह ही केवल एक ऐसा परमेश्वर है, केवल एक ऐसा खुदा है जिससे शैतान ने लड़ा। क्यों लड़ा? क्योंकि यीशु मसीह में सत्य है। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन जो है मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य, जीवन में ही हूँ। इसलिए शैतान जो है यीशु मसीह से लड़ा, परीक्षा लिया। तो जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक निराहार थे, है ना, भूखे थे, तो यीशु मसीह को बहुत भूख लगा। तो शैतान जो परखने वाला शैतान है, वो यीशु मसीह को परखने के लिए आ खड़ा हुआ। और शैतान ने सबसे पहले क्या कहा यीशु मसीह से? तो बाइबल में हम लोग देखते हैं, तो शैतान ने सबसे पहले यीशु मसीह से इस प्रकार कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तो इस पत्थर को कह दे कि ये जो है रोटी बन जाए, है ना। इस प्रकार शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह दो ना कि रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा, यीशु मसीह ने क्या ही खूब जवाब दिया, है ना। यीशु मसीह ने जवाब दिया। यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है। क्या कहा यीशु मसीह ने? हम लोग यदि पढ़ते हैं तो मत्ती 4 का 4 में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यदि हम लोग इस चीज को गौर करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है। क्या कहा? लिखा है। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा लड़ा। क्या कहा यीशु मसीह ने? लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा लड़ा ना, है ना। लेकिन शैतान जो है हार नहीं माना, है ना। शैतान क्या है? हार नहीं माना। और यीशु मसीह को फिर क्या किया? यीशु मसीह को पवित्र नगर उस मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया यीशु मसीह को। तो उस समय क्या हुआ? यीशु मसीह को जब शैतान ने पवित्र नगर उस मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया, और फिर से शैतान ने क्या किया? शैतान ने किया कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को कहा कि लिखा है ना, लिखा है, कहकर यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया ना कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो है जीवित रहता है। तो शैतान ने भी कहा, जब शैतान ने मंदिर के कंगूरे पर प्रभु यीशु मसीह को खड़ा किया तो शैतान ने भी वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से लड़ा। क्या कहा शैतान ने? हम लोग देखते हैं वचन में, जब देखते हैं तो शैतान कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। कहां से गिरा दे? उस मंदिर के कंगूरे से अपने आप को नीचे गिरा दे। ये शैतान कहता है। और कहता है क्योंकि लिखा है, शैतान भी कहता है क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। देखिए इस चीज में हम लोग एक चीज गौर करते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है, वचन के द्वारा शैतान से लड़ा, तो शैतान ने भी क्या किया? वचन के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह से लड़ने का प्रयास किया, है ना। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इस कंगूरे से गिरा दे, है ना, गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। शैतान ने भी कहा लिखा है। तो इस चीज से एक बात सिद्ध होता है कि शैतान भी जो है पूरा बाइबल को जानता है, हर एक वचन को जानता है, क्योंकि शैतान पहले से था और अभी भी है। बहुत पहले वो परमेश्वर का एक दूत हुआ करता था जिसका नाम था लूसीफर। तो वो लूसीफर जो था ना, लूसीफर अपने आप को बड़ा करना चाहा, परमेश्वर के योग्य बनाना चाहा, है ना। वो अपने आप को बड़ा करना चाहा और बहुत सारे स्वर्ग में ऐसे स्वर्गदूत थे जिन्हें अपने ओर कर लिया था लूसीफर। लेकिन परमेश्वर की ओर से लड़ाई हुआ स्वर्ग में और मिकाएल स्वर्गदूत ने उसे मार करके जमीन पे गिरा दिया और लूसीफर जो है सर केवल गिर गया, है ना। वो अजगर आज सांप है ना, वो अजगर आज शैतान है। तो वो जब पहले लूसीफर में था, स्वर्गदूत में था, वो पहले से परमेश्वर से ईर्ष्या रखता था कि मैं परमेश्वर से जो है बड़ा हो सकता हूं, और आज भी वो ईर्ष्या रखता है। इसीलिए शैतान लोगों के जीवन में कार्य करता है। शैतान जो है प्रभु के जीवन में कार्य नहीं कर सकता है तो उसके बच्चों के जीवन में कार्य करता है, ताकि उसके बेटे बेटी जो भी है, उसके बच्चे लोग जो भी है, उसके जीवन में कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर से, देखिए प्रभु यीशु मसीह से शैतान ने लड़ा तो प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को हरा दिया, है ना। प्रभु यीशु मसीह से नहीं जीत पाया तो वो उनके बच्चों से, प्रभु यीशु मसीह के जो बच्चे लोग हैं उनके बच्चों से शैतान लड़ता है, ताकि वो हर एक व्यक्ति जो है पाप में गिरे, है ना, पाप में गिरे और मेरे साथ जो है आग और गंधक की झील में चला जाए। ये शैतान चाहता है। फिर भी जो है शैतान हार नहीं माना। जब शैतान यीशु मसीह को क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इस कंगूरे से, मंदिर के कंगूरे से अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वे अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि वे तुझे हाथों हाथ उठा ले, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने भी वचन के द्वारा फिर से शैतान को जवाब दिया। क्या कहा यीशु मसीह ने भी? क्या ही खूब कहा कि यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर, है ना। वचन कहता है ना, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी शैतान से कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। शैतान ने कहा ना कि तुम यदि परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे, तो वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तुम्हें हाथों हाथ उठा ले और तुम्हारे पांव पर पत्थर से ठेस ना लगे। तो देखिए हम लोग परमेश्वर का हमें परीक्षा नहीं करना चाहिए। इस वचन से हमें ये चीज़ सीखने को मिलता है कि हमें अपने प्रभु परमेश्वर का परीक्षा नहीं करना चाहिए। मेरा एक दोस्त है ना, उसका माँ थी, है ना। तो उसमें क्या हुआ, एक बार वो लोग सब्जी जब बना रही थी ना, तो उसमें एक गो छिपकली उसमें गिर गई। हाँ, तो उस सब्जी को नहीं खाना चाहिए था। तो उसका माँ ने क्या किया, उस सब्जी को, ओ परमेश्वर तो है ना, हम लोग खा लेते, देखते हैं हमारा परमेश्वर जो है बचाता है कि नहीं। लेकिन जब वो सब्जी खा ली तो वो पूरा मरने में थी, है ना। उसका जो बॉडी का रंग है उसका चेंज हो गया, पूरा ब्लू उस टाइप से हो गया, है ना। क्योंकि वो जो छिपकली का जो जहर है ना उसका बॉडी में पूरा फैलने लगा ना, उसका शरीर का जो बॉडी का जो रंग था वो चीज़ चेंज हो
हो गया क्या, और उसने क्या कहा, देखते हैं मेरा परमेश्वर मुझे बचाता है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, ये परमेश्वर का उसने परीक्षा लिया। तो इस प्रकार परीक्षा नहीं लेना है। फिर वो लोग विश्वासी परिवार था, है ना, तो वो लोग ने प्रार्थना किया, हालांकि डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि शायद ये नहीं बचेगी, नहीं बचा सकते बोल करके डॉक्टर ने कहा। तो वो लोग विश्वासी फैमिली था, तो विश्वास के कारण वो लोग ने प्रभु से प्रार्थना किया, और आज वो जो मरने में थी वो आज ठीक है ना, उनका मृत्यु जो है नहीं हुआ। तो जिस प्रकार मेरे दोस्त की माँ ने प्रभु का परीक्षा लिया, देखते हैं मेरा परमेश्वर मुझे बचाता है कि नहीं, तो उसके खिलाफ ये वचन खड़ा होता है, उस चीज के खिलाफ वचन खड़ा होता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा जो है ना लेना। जिस प्रकार शैतान ने कहा कि तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे, क्योंकि वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे, वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। तो वचन कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी शैतान से कहा कि लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना लेना, लेकिन हार नहीं माना। फिर से प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया वचन के द्वारा, फिर भी लेकिन शैतान इतना ढीठ है जो हार नहीं माना। फिर क्या किया, यीशु मसीह को एक बहुत ऊंचा सा पहाड़ में प्रभु यीशु मसीह को ले गया, और जगत के वैभव है ना, धन दौलत राज्य है ना, जो धन दौलत है, जगत का जो वैभव है, सुख है, वो सब को प्रभु यीशु मसीह को दिखाया, इतना धन को दिखाया, इतना वैभव को दिखाया, है ना, कि और यीशु मसीह से कहा कि यदि तू मेरे को गिर करके प्रणाम करेगा, झुक करके प्रणाम करेगा, तो ये जितना भी धन दौलत तुम्हें दिख रहा है, ये सब जो है मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या कहा यीशु मसीह को शैतान ने, क्या कहा, जितना भी ये धन वैभव तुमको दिखाई दे रहा है, ये सब देखो, ये सब तुम देखो, यदि तुम मेरे को झुक करके प्रणाम करेगा तो मैं तुम्हें ये सारा चीज, ये सारा अधिकार, सारा धन दौलत मैं तुम्हें दे दूंगा। यीशु मसीह को शैतान ने कहा, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने वहां भी क्या ही खूब जवाब दिया कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, है ना। क्या कहा यीशु मसीह ने, हे शैतान तू दूर हो जा, है ना, और वो वहां से चला गया, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को ही उपासना करना और उसी के सामने तुम दंडवत करना, है ना। यीशु मसीह ने जवाब दिया, और उससे पहले क्या कहा यीशु मसीह ने, हे शैतान दूर हो जा। लेकिन इससे पहले जब शैतान ने यीशु मसीह से परीक्षा लिया ना, जब शैतान ने यीशु मसीह से परीक्षा लिया, तब यीशु मसीह ने नहीं कहा था कि हे शैतान तुम दूर हो जाओ। इसीलिए क्या था, इसीलिए शैतान तुम दूर हो जाओ बोलकर यीशु मसीह ने नहीं कहा था, इसीलिए शैतान बार-बार यीशु मसीह का जो है परीक्षा ले रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि तू गिर करके मुझे यदि दंडवत करता है, प्रणाम करता है, तो मैं ये सारा जगत का जो सारा धन दौलत जो वैभव है वो मैं तुम्हें सौंप दूंगा, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान दूर हो जा। तो हम लोग उसका मत्ती 4:11 में लिखता है, तब शैतान उसके पास से चला गया, है ना। फिर जब यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान दूर हो जा, तो शैतान उसके पास से चला गया। तो हमारे मसीह भाई और बहन, इस चीज से हमें ये चीज सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान तू दूर हो जा, तो क्या है, मत्ती 4:11 में लिखता है तब शैतान उसके पास से चला गया। तो क्या है, चला गया। ठीक इसी तरह मेरे दोस्त, जब हम लोग किसी भी विपत्ति में गिरते हैं, जब हम किसी बीमारी में फंसे हुए होते हैं, हमारे जीवन में बहुत से चीज होता है ना, अलग अलग प्रकार का चीज होता है, हम लोग विपत्ति में फंसे हुए होते हैं, शैतान कार्य करता है, हम लोग को दबा के रखता है। तो हमें क्या करना है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान दूर हो जा, ठीक उसी प्रकार हमें भी क्या कहना है कि हे शैतान यीशु मसीह के नाम से तू यहाँ से दूर हो जा, यहाँ से चला जा। जब हम लोग शैतान को डांटेंगे, भुड़काएंगे, है ना, उसको भगाएंगे, तो क्या होगा, हम लोग जब शैतान को प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे भुड़काएंगे ना, डांटेंगे कि तुम भाग जा, तो शैतान जो है भाग जाएगा। जब तक हम अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे कि शैतान तू यहाँ से चला जा, तो वो शैतान आपके जीवन में कार्य करता रहेगा। इस वचन से हमें ये चीज सीखने को मिलता है कि शैतान हमारे जीवन में कार्य करेगा। लेकिन जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान यहाँ से दूर हो जा, तो वचन कहता है कि शैतान वहां से भाग खड़ा हुआ। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जब भी विपत्ति आता है, शैतान कार्य करता है, तो हमें भी अपने मुंह से अंगीकार करना है और कहना है कि हे शैतान यहाँ से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से शैतान भी जो है दूर हो जाएगा। इस वचन से हमें ये चीज सीखने को मिलता है। और ये चीज भी सीखने को मिलता है कि हमें सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर का ही उपासना करना चाहिए और उसी के सामने दंडवत करना चाहिए, ना कि कोई अदर पर्सन के सामने दंडवत करना चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर के सामने ही दंडवत करना चाहिए। और एक चीज यहाँ पे सीखने को मिलता है कि शैतान ने कहा कि ये जो सारा पृथ्वी का जो धन दौलत सब वैभव सब दिखाया, है ना, शैतान ने जो धन दौलत वैभव सब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को दिखाया कि तुम यदि मैं दंडवत करोगे, मुझे दंडवत करोगे, तो मैं ये सारा सुख शांति जो धन है, जो वैभव है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। शैतान ने इस प्रकार कहा ना। तो शैतान, ये जो पृथ्वी ना, ये शैतान का है ना, मतलब पृथ्वी तो परमेश्वर ने बनाया, लेकिन अभी अधिकार जो है फिलहाल शैतान का है। इसीलिए शैतान ने कहा कि ये सारा धन दौलत जो है मैं तुम्हें दे दूंगा। तो शैतान ने इसीलिए कहा ना कि क्योंकि शैतान का ही है, अभी राज्य जो है शैतान का ही है, इसीलिए शैतान ने कहा कि ये सारा जो धन दौलत है मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसे देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह के पास क्या नहीं है, वो तो स्वयं परमेश्वर है, उसका पृथ्वी उसी का है ना, हर एक चीज उसी का है, उसी ने हर एक चीज को रचा है, हर एक मानव जाति को उसी ने रचा है, पृथ्वी को रचा है, पहाड़ को, पर्वत को, है ना, अदर जो पशु पक्षी है, और भी जो जाति जाति के पेड़ पौधे हैं, जाति जाति के घरेलू पशु हैं, जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतु हैं, जाति जाति के आकाश में उड़ने वाले पक्षी है, जाति जाति के जल में रहने वाले, है ना, जल में रहने वाले जीव जंतु लोग हैं, जो भी है ना, जो भी है परमेश्वर ने रचा है। तो हर एक चीज परमेश्वर का है, हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह का है। लेकिन फिलहाल जो है इस पृथ्वी में शैतान का राज है, और जो चीज है शैतान का अधिकार में है। इसीलिए शैतान ने कहा कि जो चीज तुम्हें दिखाई दे रहा है वो हर एक चीज मैं तुम्हें सौंप दूंगा, है ना, यदि तुम मुझे गिर करके दंडवत करेगा तो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा क्या ही खूब जवाब दिया कि लिखा है तू अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ये चीज प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया। तो मेरे दोस्त, इसीलिए हमें क्या करना है, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरे दोस्त, इसीलिए हमें हर बार जब विपत्ति में गिरते हैं तो हमें भुड़काना है शैतान को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि यहाँ से दूर हो जा, अपने जीव से अंगीकार करना है, ताकि जब हम लोग अपने जीव से अंगीकार करते हैं कि हे शैतान यहाँ से भाग जा, भाग खड़ा हो, तो शैतान भी जो है दूर हो जाएगा। लेकिन जब तक हम लोग अपने जीव से अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक शैतान हमारे जीवन में जो है कार्य करेगा। ऐसा एक व्यक्ति होता है,
ऐसा एक व्यक्ति होता है जो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन उसको लगता है कि मैं गलत करूंगा। या फिर ऐसा भी एक व्यक्ति होता है कि जो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पता नहीं ये चीज़ कब करना छोड़ूंगा, इस प्रकार सोचते हैं, लेकिन वे अपने जीव से अंगीकार नहीं करते हैं कि शैतान यहाँ से भाग जा, शैतान मेरे शरीर को छोड़ दे, अंगीकार नहीं करते हैं। लेकिन और क्या होता है उस टाइम ऐसा होता है कि वो उसी पाप के दलदल में गिरता फंसता चला जाता है ना। वो जानता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, पता नहीं यार कब छोड़ूंगा, कब छोड़ पाऊंगा, है ना। लेकिन जब हम लोग अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, तो यकीन मानिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंगीकार करते हैं, तो हम लोग का जीवन परिवर्तित होने लगता है ना। इसलिए हमें क्या करना है, शैतान को अपने जीवन से बाहर निकालना है, दूर करना है कि शैतान हमारे जीवन को छोड़ के चला जाए यीशु मसीह के नाम से, है ना। आशा करता हूं दोस्त मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। चलिए प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आज से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त सभी के लिए